दया से ही तो इंसानियत बचती है। राजा ने क्रोध में आकर फरमस को थप्पड़ मारा, पर उसके दिल में एक हल्की सी खलबली जरूर हुई। उस रात राजा ने अपने दरबार से पूछताछ की कि आखिर वह लड़की कौन थी जिसने इतने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई है। राजा के दरबार में अब धीरे धीरे ऐसी बातें होने लगी जो उसकी क्रूरता के खिलाफ थी। एक मध्यस्थ ने साहस जुटाकर कहा, राजान, अगर दया और इंसानियत में विश्वास हो तो शायद हम भी बदलाव ला सकें। इस दुनिया में ईश्वर ने दया का पैगाम ही भेजा है जो अंधकार को चीर कर रोशनी ला सकता है। राजा के मन में कलह और द्वंद्व की अग्नि जल उठी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी तलवार के आगे कितने निर्दोष लोग झुकते हैं। उसकी आत्मा में कहीं एक कोमल भावना भी तो विद्यमान थी जिसे उसने वर्षों से दबा रखा था। उसी रात महल के एक शांत कोने में राजा ने अपने पुराने गीते सुने। वे गीत जो कभी दया और प्रेम की बात करते थे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने खुद से कहा, क्या वाकई मैंने अपने ही हाथों से इस राज्य को अंधकार में डुबो दिया है? परंतु उस अंधेरे में भी नूर हयात की आवाज दूर कहीं गूंजती रही। उसकी मोहब्बत और दया की कहानी अब महल की दीवारों पर भी लिखी जाने लगी थी। राजा ने अंततः फैसला किया कि वह नूर हयात को आमने सामने बुलाकर उससे सब कुछ पूछेगा। महल के विशाल हॉल में, जहां पहले हमेशा कठोर आदेश दिए जाते थे, अब एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। राजा ने अपनी दरबार को बुलाया और घोषणा की, आज इस हॉल में उस रहस्यमयी लड़की को बुलाया जाएगा जिसके बारे में मैंने सुन रखा है। वह मेरी आंखों के सामने आएगी और मुझे बताएगी कि दया का असली मतलब क्या है। कुछ ही देर में नूर हयात अपने हुस्न और जादू के साथ महल के दरवाजे से भीतर आई। उसकी चाल में एक अनोखी शांति थी, मानो वह जानती हो कि उसकी मौजूदगी में एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली है। राजा ने उसकी ओर तीखी निगाहें डालते हुए कहा, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे आने का मकसद क्या है? नूर हयात ने धीमी और मधुर आवाज में उत्तर दिया, महामहिम, मैं सिर्फ वही हूँ जो दया की आस लेकर आई हूँ। मैं उन सब के लिए आवाज हूँ जिनकी पुकार सुनाई नहीं देती। मैं यहाँ सिर्फ यही संदेश देने आई हूँ कि इंसानियत में दया का महत्व है और हर दिल में रोशनी जगाई जा सकती है। उसकी बातों ने दरबार में मौन की लहर दौड़ा दी। राजा ने गुस्से में कहा, दया का महत्व? यह मेरे शासन में कहाँ जगह बना सकता है? मेरे पास तो केवल तलवार की ताकत है। नूर हयात ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, तलवार तो एक साधन है, पर सच्ची ताकत तो दिल की दया में छुपी होती है। अगर तुम अपने दिल में दया की आग जलाओगे तो वो आग तुम्हें हर अंधेरे से उबार देगी। राजा के शब्दों में अड़ियलता और क्रूरता थी, पर नूर हयात की बातों ने उसके अंदर छुपी नरमी को जगाया। दरबार में मौजूद कई वरिष्ठ दरबारी भी अब सोचने लगे कि क्या राजा की नीतियां सचमुच न्यायपूर्ण हैं? एक बूढ़े दरबारी ने धीरे से कहा, राजन, ये शब्द तो ऐसे हैं मानो किसी पुरानी दास्तां की याद दिला रहे हों। क्या तुमने कभी सोचा है कि दया के बिना हम कहां तक पहुंच जाएंगे? राजा ने गुस्से में कहा, मैंने तो इस राज्य को कड़ा अनुशासन में रखा है। कोई भी मेरी सीमा में आए तो उसे तलवार के सामने झुकना पड़ेगा। नूर हयात ने धीरे से अपनी जादुई चमक बिखेरते हुए कहा, पर राजन, तलवार की धार में भी वो नमियत होती है जो किसी भी घाव को भर सकती है अगर उसे सही दिशा में चलाया जाए। उस दिन के बाद महल में एक अनजानी खलबली सी मच गई। कुछ सैनिक जिन्होंने आज तक केवल आदेशों का पालन किया था, अपने दिल की आवाज सुनकर राजा से चुपचाप विद्रोह करने लगे। उन्होंने देखा कि जब नूर हयात ने घायल लोगों का इलाज किया था तो उसकी दया में कितनी शक्ति थी। दिन बीतते गए और महल के वातावरण में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। झल्लाद राजा के मन में भी एक परिवर्तन की हल्की सी हवा चलने लगी थी। कई बार रात के अंधेरे में वह अकेले अपने ख्यालों में खो जाता, अपने अतीत के उन दिनों को याद करता जब उसने न्याय का असली अर्थ समझने की कोशिश की थी। एक रात जब महल के प्रांगण में चांद की रोशनी फैली हुई थी, राजा ने अपने निजी दरबार में एक चुप्पी भरा संवाद किया। उसने अपने सबसे करीबी सलाहकार फरमस से पूछा, क्या दया वाकई में शक्ति है? क्या वह उस अंधकार को चीर सकती है जो मैंने अपने शासन में फैला रखा है? फरमस ने धीरे से जवाब दिया, राजन, दया वो शक्ति है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर उसका असर गहरा होता है। जब एक इंसान अपने भीतर के अंधकार को छोड़कर दया की ओर कदम बढ़ाता है तो उसकी आत्मा में एक नई रोशनी जन्म लेती है। राजा की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने अपने भीतर उठते प्रश्नों का सामना करने का फैसला किया। मैं अपने शासन में बदलाव लाना चाहता हूँ, पर मेरा दिल कितना कठोर हो चुका है यह मैं कैसे जानूं? फिर नूर हयात ने पुनः महल में दस्तक दी। इस बार वह अकेले नहीं आई थी। उसके साथ गांव के लोग, घायल सैनिक और वे परिवार भी मौजूद थे जिन्हें उसने अपनी दया से सहारा दिया था। उसने राजा के समक्ष कहा, राजन, देखो, इन चेहरों में वो दर्द है, पर साथ ही उनमें उम्मीद की चमक भी है। तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे को मिटाकर इनकी रोशनी को संवारना होगा। दया से ही हम एक सच्चे न्याय की स्थापना कर सकते हैं। झल्लाद राजा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके शासन के पीछे छुपी हुई असलियत क्या थी। उसने अपने आप से कहा,
क्या मैंने वाकई में इतनी कठोरता से लोगों को पीड़ा दी है? उसके दिल में दया की नई लहर उठी, पर उसी क्षण महल के बाहर से दहशत की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ विद्रोहियों ने अब अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। सैनिकों के बीच उभरते इस संघर्ष में राजा के आदेश और नूर-ए-हयात की दया के बीच भिड़ंत होने लगी।